आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स से आज भगवद गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है। आज चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन का श्लोक 1 आया है। ये बहुत दिन बाद ये वाला श्लोक आया। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वा मूलाम अधा सखाम असवत्तहाम प्रहुर अवययाम छन्दंसि यस्या परनानि यस्तां वेदा सा वेदावित्. The Supreme Personality of Godhead said, "It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is knower of the Vedas." तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एक ऐसा बैनियन ट्री है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जिसके रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ है और उसके ब्रांचेस नीचे की तरफ है। ये क्या है ना कि बैनियन ट्री नॉर्मली खड़ा हुआ है, बट उसका जो रिफ्लेक्शन है जो पानी में दिख रहा है उसके हिसाब से जो है ना लीव्स दिखेगा जैसे अंदर है और जैसे कि रूट्स बाहर है, ऐसा एक इल्यूजन प्रतीत हो रही है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति योगा, वन में क्वेश्चन व्हाट अबाउट द वेदास. It is explained in this chapter that the purpose of the Vedic study is to understand Krishna. Therefore, one who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotional service, already knows the Vedas. The entanglement of this material world is compared to a banyan tree. जो banyan tree है वो material entanglement या जो बंधन से आप अटक जाते हो उसके साथ में compare किया जा रहा है। For one who is engaged in fruitive activities, there is no end to the banyan tree. He wanders from one branch to another, to another, to another. The tree of this material world has no end, and for one who is attached to this tree, therefore is no possibility of liberation. The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of this tree. This tree's roots grow upward because they begin from where Brahma is located, the topmost planet of this universe. If one can understand this indestructible tree of illusion, then one can get out of it. तो जो ये ट्री है ना वो हमेशा के लिए आपको बांध के रखने के लिए आया है दुनिया के सारे कर्मों से, चीज़ों से, ताकि आप भक्ति नहीं कर पाओ। ठीक है, ये जो ट्री है ना वो आपको अटैच कर देता है एक ऐसे तरीके से आपके दुनिया के साथ में कि आप कभी मुक्त नहीं हो पाते हो। और जो वैदिक हिम्स है ना वो हमें एलिवेट करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे कि लीव्स जो है वो ट्री का जो रूट्स है वो फिर ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर हम मुक्त हो जाते हैं। मतलब रूट्स ही जब ऊपर चले जाएंगे एक नॉर्मल ट्री के लिए, तो मतलब आप उस ट्री का क्या काम है, मिट्टी के साथ में जकड़ के अकड़ के रखना। ठीक है, तो जैसे ही आप बहुत ज़्यादा वैदिक हिम्स करोगे ना तो लीव्स आपको मतलब ज़मीन से अटैच हो जाएंगे और रूट्स ऊपर चले जाएंगे, तो ट्री जो है ना वो गिर जाएगा। तो ट्री जैसे ही गिर जाएगा तो जैसे मान लो आप जो मटेरियल चीज़ों से जो अटैच थे उससे निकल जाओगे और आप लिबरेट मुक्त हो जाओगे, ज़मीन के जो वो बंधन है उस बंधन से मुक्त हो जाओगे। सो जो लीव्स होती है वो वैदिक हिम्स के साथ कनेक्ट की गई है। तो जितना ज़्यादा आप मतलब वैदिक हिम्स करते हो आपकी उतनी ज़्यादा मटेरियल जो एंटेंगलमेंट है वो निकल जाती है। ठीक है, नहीं तो हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच और ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं और इसकी कोई एंड नहीं होती, हम बस ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, जो वैदिक हिम्स है उससे हम ट्री लीव्स के जैसा खुद को एलिवेट कर पाते हैं। और रूट्स जो है वो मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, द वैदिक हिम मेंट फॉर एलिवेटिंग वनसेल्फ आर कॉल्ड द लीव्स ऑफ दिस ट्री. द ट्रीज रूट्स ग्रो upward because they begin from where Brahma is located, the topmost planet of this universe. If one can understand this indestructible tree of illusion, then one can get out of it. ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। ये एक्सप्लेनेशन हर बार मेरे पास में घूम फिर के ये और इसके एक दो बाद वाली श्लोक बहुत बार आई हुई है, बट मुझे भी ये वाला पार्ट ना थोड़ा इमेजिन करने में भी बहुत ये लगता है। तो मैंने वो चीज़ ना वाटर के अंदर जो रिफ्लेक्शन गिरती है उस चीज़ से समझा। This process of extrication should be understood. In the previous chapters, it has been explained that there are many processes by which to get out of the material entanglement. And up to the 13th chapter, we have seen the devotional service to Supreme Lord is the best way. Now, the basic principles of devotional service. Devotional service करो तब आप material entanglement से निकल जाओगे। तो कैसे devotional service को करना है, कैसे डिटैच होना है material चीज़ों से, और कैसे हमें भगवान के भक्ति से अटैच होना है। The process of breaking attachment to the material world is
डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। कैसे वैदिक हिम्स पढ़ के, वैदिक मतलब भजन करके, भगवान का नाम गान करके, द रूट ऑफ दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस ग्रोज अपवर्ड्स। दिस मीन्स दैट this means that it begins from the total material substance, from the topmost planet of the universe. From there, the whole universe is expanded with so many branches representing the various planetary systems. The fruits represent the results of the living entities activities, namely religion, economic development, sense gratification and liberation. जो पेड़ होता है वो पेड़ बहुत एक्सपैंड कर जाता है, उसकी ब्रांचेस बहुत बढ़ जाती है और हमें जो फ्रूट्स मिलती है वो हमारे मटेरियल लाइफ के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है या सेगमेंट्स है, जैसे कि रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर अपने जो सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब खुद को खुश करने के लिए जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे रहता है। नाउ देर इज़ नो रेडी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ अ ट्री सिचुएटेड विथ इज ब्रांचेस डाउन। ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलेगा जिसके जो है ब्रांचेस या फिर उसके जो पत्ते हैं वो नीचे हैं पूरी तरीके से और उसके जो रूट्स है वो ऊपर है। एक तो मैंग्रोव ट्री मिलता है, बट फिर भी ऐसे इन जनरल कोई बैनियन ट्री नहीं मिलता है। द ट्री कैन बी फाउंड बिसाइड अ रिजर्वेयर ऑफ वाटर। एक तालाब के बगल में ऐसा एक ट्री रहेगा। हम जब उस ट्री को रिफ्लेक्शन देखेंगे पानी में तो हमको देख करके ऐसे ही रहेगा कि उसकी ब्रांचेस जो है वो नीचे की तरफ है और रूट्स ऊपर की तरफ है। इन अदर वर्ड्स, अ ट्री ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ट्री। तो सच्चाई का एक रिफ्लेक्शन ही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीज़ें करनी चाहिए मटेरियल वर्ल्ड में उसका उल्टा करते हैं। चीज़ों से हम अटैच हो जाते हैं, चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं, चीज़ों को अपने कब्जे में करना चाहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतना ही छोड़ देना चाहिए। देखना, जब भी किसी को दोष लगता है तब दान पुण्य करने के लिए बोलते हैं। दान पुण्य क्या होता है? चीज़ों को छोड़ना, पैसे से खरीद करके चीज़ों को देना, बांटना, तो छोड़ना होता है। तो जितना ज़्यादा आप छोड़ना जानोगे, चीज़ों को लोगों में देना जानोगे, उतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप राइज करते चले जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी साइकिक पावर्स भी बढ़ती चली जाएगी। बट इस उद्देश्य से मत करना कि साइकिक पावर्स बढ़ जाए, वो ऑटोमेटिकली होगी। दिस रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन डिज़ायर जस्ट एज अ ट्रीज रिफ्लेक्शन इज सिचुएटेड ऑन वाटर। तो हमारी जो डिज़ायर है चीज़ों को पकड़ के रखने का, ये चीज़ को हमें मटीरियल वर्ल्ड में होती है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब भी हम स्पिरिचुअल बनते जाते हैं हमें लोगों को देने का मन ऑटोमेटिकली करता है। डिज़ायर इज द कॉज ऑफ द थिंग्स बीइंग सिचुएटेड इन दिस रिफ्लेक्टेड मटीरियल लाइट। वन हु वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस मस्ट नो दिस ट्री थॉरोली थ्रू एनालिटिकल स्टडी। जो मटेरियल बंधनों से निकलना चाहता है उसको इस पेड़ के बारे में अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देन ही कैन कट ऑफ हिज रिलेशनशिप विद इट, तभी वो इस मटेरियल चीज़ों से निकल पाएगा। दिस ट्री बीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ट्री इज़ एन एग्जैक्ट रेप्लिका। जैसे ये जो ट्री है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, और ये ट्री मटेरियल वर्ल्ड का ट्री एकदम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ट्री का एग्जैक्ट कॉपी है। एवरीथिंग इज़ देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, इस मटेरियल वर्ल्ड में जैसे आपको सुख सुविधाएं मिल रही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी वैसे ही सुख सुविधाएं मिलती है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो, उनको भी खाना मिलता है, उनको भी पानी मिलते हैं, उनको भी कपड़े मिलते हैं, उनको भी सुख सुविधा मिलती है, गाड़ी मिलता है, एसी मिलता है, सब मिलता है। उसमें कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है, बस वो देना जानते हैं, सिर्फ पकड़ के रखना नहीं, वो लोगों में बांटना जानते हैं। द इम्पर्सनलिस्ट टेक ब्रह्मन टू बी द रूट ऑफ द मटेरियल ट्री, and from the root according to Sankhya philosophy come Prakriti, Purusha, then these gunas, then 5 gross elements, Pancha Mahabhuta, and then 10 senses, Dasindriya, mind, etc. तो इस पेड़ से ही सब कुछ निकल रहा है। ये संख्या फिलोसॉफी के हिसाब से जो इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो निराकार रूप में भगवान को पूजते हैं, वो इसी पेड़ से सब कुछ उग रहा है, इसी बात को मानते हैं। मटीरियल वर्ल्ड में जो जो चाहिए जिंदा रहने के लिए। इन दिस वे दे डिवाइड अप द होल मटीरियल वर्ल्ड इनटू 24 एलिमेंट्स। इफ ब्रह्मन इज द सेंटर ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस, देन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेंटर बट बाय 180 डिग्रीज, एंड द अदर 180 डिग्रीज कंस्टिट्यूट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये मतलब जैसे बोलते हैं 24 एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करने के बाद में इसको मतलब सारे मैनिफेस्टेशंस को 180 डिग्री में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इससे पूरा होते हैं, फिर इनमें से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कौन सी चीज़ें आती है आधे 180 डिग्री में। मतलब हमारे जीवन में ना आधा हिस्सा मटेरियल है, आधा हिस्सा स्पिरिचुअल में हम बांट लेंगे तो एक बैलेंस्ड लाइफ को लीड कर पाएंगे। द मटेरियल वर्ल्ड इज़ द
perverted reflection. So the spiritual world must have the same variegatedness, but in reality the Prakriti is the external energy of the Supreme Lord and the Purusha is the Supreme Lord himself, and that is explained. Supreme Lord का ही extension जो है वो प्रकृति है, जिससे हमें सब लाभ मिलता है। और जैसे मैंने बताया, इसका इस पूरे श्लोक का सार यही है कि हमें देना जानना चाहिए, हमें लोगों के अंदर बांटना आना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बांटते ही रहो और अपने बारे में ना सोचो, अपने बारे में भी सोचो, सामने वाले के बारे में भी सोचो। जैसे मैंने बताया था कि मुझे जैसे किसी ने पूछा था कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से देखते हैं कि आपका फ़ायदा होगा या मेरा फ़ायदा होगा। मैंने बोला था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबका सिर्फ फ़ायदा ही होता है, उसमें आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, वहाँ पे नुकसान किसी का नहीं होता। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि खुद के लिए भी करो। मैनिफेस्टेशन इज़ मटीरियल, जो मटीरियल वर्ल्ड में होता है वो टेम्पररी होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो टेम्पररी होता है, but for is sometimes seen and sometimes not seen, but the origin from where the reflection is reflected is eternal. जब आप कोई रिफ्लेक्शन देखते हो, वो कभी आप देखोगे कभी नहीं देखोगे, अंधेरा होगा तो नहीं देखोगे, लाइट में देख पाओगे, लेकिन जो चीज़ से वो चीज़ निकल रही है वो चीज़ तो हमेशा रहेगी ना। आप मिरर के सामने जाओगे आपको दिखेगा मिरर के अंदर अपना रिफ्लेक्शन, नहीं जाओगे नहीं दिखेगा, बट आप तो कॉन्स्टेंटली हो, आपकी आत्मा तो हमेशा कॉन्स्टेंटली है। But the origin from where the reflection is reflected is eternal. The material reflection of the real tree has to be cut off. जो मटीरियल चीज़ें जो है ना, इस ट्री से जो मटीरियल रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है उसको कट ऑफ कर देना है। When it is said that a person knows the Vedas, it is assumed that he knows how to cut off attachment to the material world. If one knows that process, he actually knows the Vedas. One who is attracted by the ritualistic formulas of the Vedas is attracted by the beautiful green leaves of the trees. He does not exactly know the purpose of the Vedas. The purpose of the Veda is disclosed by the personality of Godhead himself, is to cut down its reflected tree and attain the real tree of spiritual world. तो बोल रहे हैं कि जैसे मटेरियल ट्री दिख रहा है ना, वो चीज़ का रिफ्लेक्शन जैसे दिख रहा है, उस चीज़ से हमें मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा लास्ट वाला पार्ट कंफ्यूजिंग कर दिया। लास्ट जो 24 एलिमेंट्स के बाद में जो एक पैराग्राफ बोला ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया। सीधा मीनिंग यही है कि हमें अपने आप को मटीरियल चीज़ों से बांधना नहीं है, स्पिरिचुअल चीज़ों से के मदद से हमें मटेरियल जो एंटेंगलमेंट है उसको काटना है। हमें लोगों में बांटना या लोगों में देना जानना चाहिए, सब कुछ अपने लिए रखना नहीं है। बट ऐसा भी मत दे दो कि आप अपने 180 डिग्री मटेरियल 180 डिग्री स्पिरिचुअल ऐसे करके देख रहे थे ना, तो आपको कभी भी ये जो मैनिफेस्टेशन है जो पृथ्वी का, ये टेम्पररी है, बदलता जाता है। हर बार सीज़न बदलती है, जगह बदलते हैं, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती जा रही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बट परमानेंट क्या है? जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है, उस परमेश्वर वो परमानेंट है, तो उनसे कनेक्शन बनाओ। इस दुनिया से अटैच मत हो जाओ, आप उस परमेश्वर से अटैच हो जाओ। और इस दुनिया में रहते हुए आप सब कुछ अपने तक रखना नहीं, अपने तक भी रखो, अपना भी टेक केयर करो, दूसरे का भी टेक केयर करो। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वैसे नहीं लिखी है, और कुछ चीज़ें ऐसे थोड़ी कंफ्यूजिंग वे में, लास्ट पैराग्राफ तो थोड़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगी, क्योंकि पहले ही बोला गया था कि हमें रूट्स अपवर्ड ले जानी है और वैदिक हिम्स इतना करना है कि लीव्स ही हमारे लिए प्रायोरिटी हो। फिर बाद में बोला गया कि उस रिफ्लेक्शन को जो है उस वही मटीरियल है और हमें उससे नहीं अटैच होना है, सिर्फ ट्री से अटैच होना है। शुरू में बताया गया कि ट्री मटीरियल है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल मटीरियल के कन्वर्सेशन में, एक्सप्लेनेशन में लास्ट पैराग्राफ में थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई। बट मीनिंग यही है कि हमें जैसे ट्री एकदम अटकी हुई है मटीरियल वर्ल्ड के साथ में, ऐसे हमारी डिज़ायर्स ऐसे अटकी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, हमें उस डिज़ायर्स को जो उत्पत्ति स्थल है, जो भगवान की वजह से हम आए दुनिया में, उस भगवान के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। आसपास की छोटी छोटी टेम्पररी चीज़ों में से अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, एंड लोगों के अंदर बांटना सीखना चाहिए। हर एक चीज़ सिर्फ स्वार्थी बन के अपने तक नहीं रखना है, अपना भी टेक केयर करो, सेल्फ लव करो, दूसरे का भी टेक केयर करो, एक बैलेंस क्रिएट करो। और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी, भजन करोगे, भगवान का नाम करोगे, कीर्तन करोगे, आपकी माइंड सेट जो है ऑटोमेटिकली बदलती चली जाएगी, एंड आप अच्छे माइंड सेट से चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो दिस इज़ द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ भगवद गीता आज का। ये वाला श्लोक थोड़ा एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पे मुझे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगती है, बट सार यही है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है भगवद गीता से रिलेटेड, आप ज़रूर से मुझे बता सकते हो। कोई श्लोक चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ, वो खुद से समझ नहीं आ रही, आप बता सकते हो। मैं अपने हैसियत से, अपने समझ से, जितना भगवान मुझे बुद्धि देते हैं उस हिसाब से समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। एंड भगवद गीता रोज़ पढ़ा करो, रोज़। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो ज़रूर से अपने पितरों के शांति के, मुक्ति के उद्देश्य से खुद पढ़ो, और अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने आत्मा में इस भगवद गीता के जो भी शिक्षा है इसको उतार लो।
ताकि आपकी भी भला हो और आपके सारे पूर्वजों के, आपके सारे सक्सेसर्स जो आगे आने वाले सबके साथ में भला हो। थैंक यू सो मच।